पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स की क्या पोजीशन होती है। कंपनी के डायरेक्टर्स की पोजीशन को प्रिसाइसली डिफाइन करना डिफिकल्ट है। सम टाइम डायरेक्टर्स को ट्रस्टी कहा जाता है, सम टाइम एजेंट, मैनेजिंग पार्टनर्स कहा जाता है। They have some attributes of all of them, but they are neither trustee nor managing partner in full sense of the term. The legal position can be discussed as under. First है डायरेक्टर एज एजेंट, ट्रस्टी हो सकते हैं, एज ऑफिसर्स इन द कंपनी, डायरेक्टर्स एज एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स एज एजेंट। लॉ की आइज में डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स होते हैं जिसके लिए वो एक्ट करते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी अप्लाई टू द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स आर मेयरली एजेंट ऑफ अ कंपनी। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर मेयरली एजेंट होते हैं कंपनी के। कंपनी होती है वो खुद कुछ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड जे खुद कुछ भी एक्ट नहीं कर सकती है एंड जे एक्ट करती है ओनली थ्रू डायरेक्टर्स। जे अपना जो एक्ट होती है वो डायरेक्टर्स के थ्रू करती है एंड द केस इज एज रिगार्ड्स those directors merely the ordinary case of principal and agent. Directors as trustees, कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के ट्रस्टीज के तौर पर भी डिस्क्राइब किया गया है। एक ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो कि प्रॉपर्टी का ओनर होता है एंड डील करता है एज ए प्रिंसिपल, एज ओनर एंड ए मास्टर, subject only to an equitable obligation to account to some person to whom is standard relation of trustees. They are trustees of the company's money or property which come into the hands or which is actually under their control and of powers entrusted to them. Directors as officers. Under section 2 subsection 30 of the Companies Act, they are liable to certain penalties if the provision of the Company Act are not complied with. Moreover, whether or not a director is in the employment of the company, he shall always be treated as an officer of the company. Directors as employees. कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स होते हैं बट जे कंपनी के एम्प्लॉयज और सर्वेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए जे कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पर प्रेफरेंशियली क्रेडिटर्स की तरह रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट अगर कंपनी का डायरेक्टर होने के अलावा कंपनी को कोई सर्विस देता है लाइक सेक्रेटरी, मैनेजर, अकाउंटेंट या अदरवाइज, तब उसे ट्रीट किया जाता है एम्प्लॉयज एंड इस केस में उसे रेम्यूनरेशन एंड अदर बेनिफिट्स लेने का हक है admissible to him as an employee in addition to his rights as a director to sitting fees etc. A managing director holds such a double role. Directors as managing partners. Sometime कंपनी के डायरेक्टर्स को मैनेजिंग पार्टनर्स के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है बिकॉज लाइक अ पार्टनर फर्म, बिकॉज ये मैनेज करते हैं कंपनी के अफेयर्स को एंड जे कंपनी के इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स भी होते हैं एंड जे वो सभी काम करते हैं लाइक अलॉटिंग शेयर्स, मेकिंग कॉल्स, फॉरफिटिंग शेयर्स एक्सेट्रा। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जो फुल सेंस में मैनेजिंग पार्टनर्स नहीं होते हैं। डायरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए ट्रस्टी, एजेंट और मैनेजिंग पार्टनर्स के तौर पर। इट डज नॉट मैटर मच वट यू कॉल देम, बट ये मैटर नहीं करता कि उन्हें क्या बुलाया जाता है, सो लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड वट देयर ट्रू पोजिशन, वट इज दे आर कमर्शियली मैन, वो कमर्शियली मैन, उनकी ट्रू पोजिशन को अंडरस्टैंड करना कि वो कमर्शियली मैन होते हैं, मैनेज करते हैं ट्रेडिंग कंसर्न को फॉर अ बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स एंड ऑल अदर शेयर होल्डर्स इन। एक ट्रेडिंग कंसर्न को मैनेज करते हैं शेयर होल्डर्स एंड खुद के बेनिफिट्स के लिए। The board of directors are the brain and the only brain of the company, which is a body, and the company can act only through them. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के ब्रेन होते हैं एंड कंपनी इनके थ्रू एक्ट करती है। Who is a director? Discuss the powers and duties of directors of a company. डायरेक्टर्स कौन होते हैं एंड इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस करना।
डायरेक्टर्स कौन होते हैं जे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही सीखा था एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में भी सीखा था। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है जे अभी हम इस क्वेश्चंस में कवर करके हटे हैं। तो आई होप जी आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा लिखने का मेरा मोटिव है कि जे वही क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जे क्वेश्चंस इस तरह भी पूछा जाता है एंड इस तरह भी पूछा जाता है एंड जो क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्टर्स, हाउ आर दे अपॉइंटेड। डायरेक्टर्स को डिफाइन करना एंड ये बताना है कि डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। अगेन आई एक्सप्लेन कि डायरेक्टर्स को हम पहले ही स्टार्टिंग में कर चुके हैं एंड तो अभी ये करते हैं कि हम डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नेम होता है कंपनी के आर्टिकल्स में। रेगुलेशन 60 ऑफ टेबल 5 प्रोवाइड करता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो फर्स्ट डायरेक्टर का नेम होगा वो मेजोरिटी के द्वारा या फिर कंपनी के जो मेमोरेंडम होगा उसके सब्सक्राइबर्स के द्वारा राइटिंग में डिटरमिन किया जाएगा। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में उसका नेम नहीं है तो कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स को इंडिविजुअली माना जाएगा कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर until the directors are duly appointed। जब तक कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। इन द केस ऑफ ए 1% कंपनी, 1% कंपनी के केस में जो इंडिविजुअल होता है वही मेंबर होता है एंड उसी को माना जाता है कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर जब तक कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती मेंबर्स के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल है सभी कंपनीज पर, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय मेंबर्स एट जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग में मेंबर्स के द्वारा डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जिस पर्सन को डायरेक्टर्स के तौर पर अपॉइंट किया गया वो तब तक डायरेक्टर्स की तरह एक्ट नहीं कर सकता है जब तक कि वो डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अपनी कंसेंट नहीं दे देता है। इस कंसेंट को फॉर्म DIR 2 में फिल किया जाता है रजिस्ट्रार के पास अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है एक कंपनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर अपने कंसेंट को फिल करती है रजिस्ट्रार के पास फॉर्म DIR 12 में। Whenever a specified IFSC public company shall fill such consent in 60 days, according to section 152, every director shall be appointed by the company in general meeting। तो सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो जर्नल मीटिंग में होती है। 3 अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 कंपनी के आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है कि सभी डायरेक्टर्स रोटेशन के द्वारा रिटायर होंगे। वेयर आर्टिकल्स ये प्रोवाइड नहीं करता है सभी डायरेक्टर्स को कि वो रोटेशन के द्वारा रिटायर्ड हों तो वहां पर जो पब्लिक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे तो उसके जो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए जो कि लाइबल है रोटेशन के द्वारा रिटायर्ड होने के लिए एंड बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग में वो कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 4th वो जर्नल मीटिंग जिसमें फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है उसकी डेट के बाद जो नेक्स्ट फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होगी पब्लिक कंपनी की एंड जो एवरी सब्सिक्वेंट एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उसका 1/3 ऑफ सच ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो वो लाइबल होंगे रोटेशन के द्वारा रिटायर होने के लिए। और इफ देयर नंबर इज नेदर 3 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर उसका नंबर 3 नहीं होता या 3 का मल्टीपल नहीं होता देन जो नंबर 1/3 का नियरेस्ट होता है वो रिटायर होता है ऑफिस से। जो डायरेक्टर रोटेशन के द्वारा रिटायर होते हैं वो एवरी एनुअल जर्नल मीटिंग में those who have been longest in office since their last appointment अपने लास्ट अपॉइंटमेंट में
but has between persons who become directors on the same day. Those who are to retire shall, in default of and subject to any agreement among themselves, determined by lot. As per section 152 subsection 7A, if the vacancy of the retiring director, अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसकी वैकेंसी को फिल नहीं किया जाता है एंड जो मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व्ड नॉट टू फिल द वैकेंसी, द मीटिंग शैल स्टैंड adjourned till the same day in the next week and the same time and place. तब वो मीटिंग की जाएगी उस वीक के सेम डे एंड द सेम टाइम एंड प्लेस पर, और इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे, अगर वो डे नेशनल हॉलीडे है तब वो मीटिंग की जाएगी उसके नेक्स्ट सक्सीड डे जो कि जिस दिन हॉलीडे नहीं होगा एंड द सेम एट द सेम टाइम एंड प्लेस, सेम टाइम एंड प्लेस पर। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एडजर्न मीटिंग में जो रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी होगी वो फिल नहीं की जाएगी एंड दैट मीटिंग आल्सो हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व्ड नॉट टू फिल द वैकेंसी, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो माना जाएगा कि वो एडजर्न मीटिंग में री अपॉइंटेड हुआ है, अनलेस एट द मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग, जब तक कि उस मीटिंग में या फिर प्रीवियस मीटिंग में ए रेसोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू द डायरेक्टर टू द मीटिंग एंड लॉस्ट द रिटायरिंग डायरेक्टर एज बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू द कंपनी। जो रिटायरिंग डायरेक्टर होगा वो राइटिंग में नोटिस के द्वारा एड्रेस करेगा कंपनी को, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस to be so reappointed, he is not qualified or disqualified for appointment. A resolution, whether special or ordinary, is required for this appointment or reappointment by virtue of any provision of this act. Procedure for reappointment of the retiring director at the annual general meeting. Annual general meeting में एक retiring director की reappointment का क्या procedure होगा? Ascertain which directors are due to retire by rotation. जो डायरेक्टर्स रोटेशन के द्वारा रिटायर होते हैं, एज ए जनरल प्रिंसिपल द डायरेक्टर्स टू रिटायर शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इंश्योर दैट द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 164 एंड 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इंश्योर करना कि जो रीअपॉइंटमेंट के लिए जो रिटायरिंग डायरेक्टर है इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 एंड 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड पॉइंट, इंश्योर दैट द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एज वेल एज डिक्लेरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर एज बीन ऑब्टेन्ड। इंश्योर करना कि डायरेक्टर की कंसेंट एंड डायरेक्टर की डिक्लेरेशन ऑब्टेन कर ली गई है। इंश्योर करना डायरेक्टर की कंसेंट एंड डायरेक्टर से डिक्लेरेशन ऑब्टेन कर ली गई है। थर्ड पॉइंट, रिटायरिंग डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 173 के अकॉर्डेंस कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को नोटिस देना बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए एंड उसके लिए टाइम प्लेस एंड एजेंडा फिक्स करना एनुअल जनरल मीटिंग के लिए टू पास एन ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन पास करना एनुअल जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स को एनुअल जनरल मीटिंग की डेट से कम 21 डेज पहले राइटिंग में नोटिस सेंड करना एंड इस नोटिस की रिक्वायर्ड है कि वो सेंड किया जाए स्टॉक एक्सचेंज जहां पर वेयर द शेयर्स ऑफ कंपनी आर लिस्टेड, जहां पर कंपनीज के शेयर लिस्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग एंड पास एन ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना एंड ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन पास करना रिटायरिंग डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए। ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। सेक्शन 160, ए पर्सन हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर। वो पर्सन जो कि रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्टर के ऑफिस के लिए एट एनी जनरल मीटिंग इफ ही और सम मेंबर इंटेंडिंग टू प्रपोज हिम एज ए डायरेक्टर एज नॉट लेस देन 14 days बिफोर द मीटिंग
left at a registered office of the company a notice in writing under his hand signing his candidature as a director, or as the case may be, the intention of such member to propose him as candidate for that office. Such a person may be a member or a non-member, an additional director or a director to fill a casual vacancy, or an alternate director or a nominee director. Second point है, such notice must come along with the deposit of 1 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall be refunded to such person, as the case may be, to the member if the person proposed to get elected as a director or get more than 25 of total valid votes cast either on show of hands or on poll or on such resolution. मैंने कोशिश किया इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर करने की. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.